अगर आप स्टूडेंट हो और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 3 ऐसी पावरफुल स्किल्स जो आपके पास होनी ही चाहिए जिसके थ्रू आपकी एग्जाम्स इजीली क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नंबर 1 टाइम मैनेजमेंट। देखो, आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए कि आपके पास 24 आवर्स है, आप उस 24 आवर्स को कैसे 100% 200% यूटिलाइज कर सको, वो आपका मेन फोकस होना चाहिए। आपकी एग्जाम से आफ्टर 4 मंथ्स 5 मंथ्स, ठीक है, तो आपके पास जो 4 मंथ्स का जो टेन्योर है उसको आप कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर रहे हो। आपके पास प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए कि मेरे पास समझो 4 महीने और मेरे पास 4 सब्जेक्ट्स है, तो मेरे पास अगर मैं बात करूँ मोटा मोटी तो मेरे पास हर एक सब्जेक्ट के एक महीना रहेगा, तो मेरे पास उस हर एक सब्जेक्ट की एक महीने की क्या स्ट्रेटजीज है वो आपके पास डिटेल में होनी चाहिए। बेसिकली आपके पास एक प्लानर होना चाहिए, ठीक है, और आपके पास डेली रूटीन होना चाहिए कि मुझे आज मेरा डे कैसा रहेगा, वो भी आपको सोने से पहले बनाना है, ठीक है, ताकि आप जब व्हेन यू वेक अप तो आपके पास एक प्रॉपर प्लान रहेगा आज का। अदरवाइज आप वही करोगे, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे, ठीक है, कि आज नहीं कल करेंगे। जितनी ज़्यादा डेडलाइंस होगी आपके पास, जितने ज़्यादा आपके पास प्रॉपर प्लानर्स रहेंगे, उतना आप अच्छे से अपने टारगेट्स को अचीव कर पाओगे और आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे। तो इट इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। ये तो गया टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन। एक होता है आपके पास 1 डे एग्जाम से पहले की क्या स्ट्रेटेजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे गलती क्या करते हैं ना, वो पढ़ तो अच्छे से रहेंगे बट उनको ये नहीं पता एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज कैसे करें। इतना वास्ट सिलेबस है, एक दिन पहले हम कैसे रिवाइज करें, तो उसकी आपके पास स्ट्रेटेजीज इन एडवांस होनी चाहिए। अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले सोचोगे मुझे क्या पढ़ना है, फिर तो आप गए, ठीक है। आपके पास ये सारी स्ट्रेटेजीज इन एडवांस होनी चाहिए। फिर होता है टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग राइटिंग योर एग्जाम्स। आपके पास 3 घंटे हैं एग्जाम्स के, आप उस 3 घंटे को कैसे इफेक्टिवली मैनेज कर रहे हो। इतना सारा, इतना बड़ा आपका एग्जाम पेपर होता है, आप कैसे अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर रहे हो और कैसे अपने आप आंसर कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको आपको जो 3 घंटे का जो टाइम टेबल है ना, आपके पास इन एडवांस होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपको इस 3 घंटे में हर एक क्वेश्चंस में कितना कितना टाइम देना है, इसकी प्रैक्टिस एडवांस में होनी चाहिए। सो गाइज, अगर आपको टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड स्पेसिफिक हेल्प चाहिए कि टाइम को कैसे मैनेज करें, एक प्रॉपर प्लानर कैसे बनाए, अपने 24 आवर्स को कैसे 200% यूटिलाइज करें, ऐसी क्या स्ट्रेटेजीज है जिससे हम जो भी पढ़े वो हमको लंबे समय तक याद रहे, ठीक है। हम लोग लॉन्ग आवर्स स्टडीज कैसे कर सकते हैं, एग्जाम से एक दिन पहले की स्ट्रेटेजीज क्या होएगी, हम लोग अच्छे रिजल्ट्स कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी हेल्प चाहिए ना, वो सारी मैंने मेरा एक कोर्स है टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट्स, इसमें कवर करा है। आप एक बार चेकआउट करिए, आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कोर्स में मैंने मेरी सारी लर्निंग शेयर करी है कि मैंने मेरी सीए एग्जाम्स कैसे क्लियर करी थी, मुझे कैसे क्या चैलेंजेस आए थे, मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ था, मैंने फेलियर फेस करा था, उस फेलियर से मैंने कैसे ओवरकम करा है, वो सारी की सारी लर्निंग्स, मेरा एक्सपीरियंस इसमें मैंने शेयर करा है। एंड अलॉन्ग विद दैट हमारे वेबिनार्स भी हो गए जिसमें आप डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, जो भी आपकी क्वेरीज है या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है स्टडीज में, वो सब आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने टाइम मैनेजमेंट हमने डिस्कस कर लिया। फिर है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस ही स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा होता है ना, वो मैनेज कैसे करें। सबसे बड़ा चीज़ है कि स्टूडेंट्स को चीज़ें पता है बट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस वो एग्जाम्स में चीज़ें अच्छे से नहीं लिख पाते। तो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। 99% स्टूडेंट्स के साथ वही होता है, उनको चीज़ें पता होती बट वो स्ट्रेस के कारण अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाते एग्जाम्स डे पर। तो सबसे बड़ा अब स्ट्रेस को मैनेज करना है ना गाइस, सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको 3 घंटे जो रिटन प्रैक्टिस है ना एग्जाम पेपर की, वो आपको इन एडवांस में करनी पड़ेगी। आपको प्रॉपर घर बैठो, ठीक है, एज इफ कि आप एग्जामिनेशन हॉल में हो, प्रॉपर 3 घंटे दो, ठीक है आपको, और आपको लिखने की प्रैक्टिस करो एज इफ कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, अपना पेपर लिख रहे हो, फिर अपनी आंसर शीट से मैच करो और देखो क्या क्या है। ऐसा आपको एक बार नहीं, ऐसा आपको मिनिमम 10 बार करना है। अगर आपने ये चीज़ कर ली ना, तो आपका जो एग्जाम का जो स्ट्रेस है ना कि कैसे होगा, वो आपका काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। मैंने भी सेम टेक्निक फॉलो करी थी गाइज एंड ट्रस्ट में मुझे इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले थे, ठीक है। तो आप प्लीज़ ये सब प्रैक्टिस करिए, इससे आपका स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाएगा। और स्ट्रेस कम होने का एक और वे है कि आपके पास जो टाइम टेबल है कि एग्जाम से एक दिन पहले क्या पढ़ना है, जिससे
आपका अच्छा 80 to 90% रिविजन अच्छे से हो जाए, तो उसकी जो स्ट्रैटेजीज आपको इन एडवांस में बनानी पड़ेगी। एग्जाम से अगर एक दिन पहले आप सोचोगे मुझे क्या पढ़ना है, वो तो वर्कआउट नहीं करेगा, ठीक है। और आप अफर्मेशंस का यूज कर सकते हो, एग्जाम्स जो अफर्मेशंस होती है आप उसकी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। आप मैनिफेस्टेशंस पे अगर बिलीव करते हो आप उस पर वर्क कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो ताकि आप स्ट्रेस आपकी कम हो, ठीक है। तो ये सारी टेक्निक्स है गाइस जिससे आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। फिर देखो सबसे ज़्यादा देखो हमने टाइम मैनेजमेंट डिस्कस करा, हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट डिस्कस करा, बट एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है आपका माइंडसेट। आपने ये एग्जाम्स आप क्यों दे रहे हो, आपका वाई क्लियर है या नहीं है। बहुत ज़्यादा हर्डल्स आएंगे, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, लाइफ कभी भी स्ट्रेट नहीं चलती है, ठीक है। फेलियर सक्सेस दोनों ही आएंगे, बट अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो, आपका वाई स्ट्रांग है कि वाई यू हैव स्टार्टेड दिस, अगर वो क्लियर है ना, नोबडी कैन स्टॉप यू ऑन दिस जर्नी। मैं भी तो फेल हुई थी ना, मैंने भी फेलियर फेस करी थी, मेरे भी वो फर्स्ट फेलियर थी, बट हुई ना मैं फेल। अगर होता तो मैं छोड़ देती, बट मैंने नहीं छोड़ा था, उस फेलियर से मैंने सीखा, ठीक है। और मैंने वो सारी फेलियर में जो भी चीज़ें थी वो सब मैंने मेरी नेक्स्ट अटेम्प्ट में इंप्लीमेंट कर दी थी कि मैं क्यों फेल हुई थी। तो वही होता है, अगर आपका माइंडसेट क्लियर है ना तो आपको हर जगह पॉजिटिविटी ही दिखेगी। आप ये नहीं सोचोगे कि मैं कैसे फेल हो गई एंड ऑल, आप ये सोचोगे ठीक है जो हुआ सो हुआ, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर ये माइंडसेट है ना तो आप बहुत आगे तक जाओगे। और आप प्लीज नेवर गिव अप ऑन योरसेल्फ। अगर आपने खुद के ऊपर गिव अप कर लिया ना तो कोई भी आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। ये दुनिया तभी आपके ऊपर भरोसा करेगी जब आप खुद के ऊपर भरोसा करोगे। इवन अगर आप अपने पेरेंट्स को भी ये डेली बेसिस पे बोलते रहोगे कि मैं ये एग्जाम्स नहीं कर सकती, ये बहुत टफ है, मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स को भी वही लगेगा कि तू छोड़ दे, नहीं बनिए तू। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ बिलीफ, ठीक है। खुद के ऊपर भरोसा करो, खुद का मोटिव क्लियर रखो, खुद का माइंडसेट क्लियर रखो। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होगा उतना आप अच्छे से कर पाओगे। ये सोचो कि नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड रखो, पॉजिटिव रहो लाइफ में, और खुद को किसी से कंपेयर मत करो, ठीक है। सो गाइज अगर आपके कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस है ना, प्लीज आप मुझे कमेंट्स में बताइए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑल, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। बाय बाय।